मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर बिहार में। और आज हमारे साथ में हैं ज़िला अध्यक्ष युवा लोजपा सारण पूर्णेंदु कुमार सिंह। पूर्णेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके लिए हमारा पहला सवाल है, विधानसभा चुनाव जो कि कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, तो सारण जिले में आपकी पार्टी लोजपा किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, अभी चूँकि हम लोगों का परसों ही 6 तारीख को 7 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों, सारे विंग के अध्यक्षों के साथ उन्होंने जूम मीटिंग के साथ हम लोग सारे लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश जो दिया आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कि बूथ कमेटी बनाने के लिए, बूथ स्तर पे चुनाव की तैयारी करने के लिए, तो हम लोगों की पार्टी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार 119 विधानसभा सीटों पे पूरे बिहार में हमारे पार्टी की तैयारी चल रही है। अब गठबंधन चूँकि है, अब और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश दिशा निर्देश होगा, जैसे हम लोगों को जहाँ से भी प्रत्याशी जिस विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, जहाँ मिलेगा उनके साथ लोजपा के सारे कार्यकर्ता, सारे विंग के लोग, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी या जदयू जो भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे, हम सारे लोगों मिलजुल के और उनको जिताने का प्रयास करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे। और हमारा बूथ स्तर का जो तैयारी चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, तो उसमें हमारा लोजपा का प्रत्याशी चुनाव में आए या हमारे गठबंधन दल के जो भी प्रत्याशी आएंगे, वो सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए हम लोग कंप्लीट बूथ स्तर पे कमेटी बना रहे हैं और अपने सारे साथियों को हम लोग विधानसभा की तैयारी के लिए हर स्तर पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें हो रही है, और सारे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवा लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह जो नवादा के सांसद भी हैं, समस्तीपुर सांसद, और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, ये सारे लोगों का दिशा निर्देश हम लोगों को बार बार मिल रहा है। और उनके दिशा निर्देश में हमारी पार्टी, हम लोग हर स्तर पे काम करने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। जी, दूसरा सवाल हमारा रहेगा आपसे कि आज पूरे देश में जो लॉकडाउन थे वो खोल दिया गया है, और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी ताली और थाली पीट कर उसका विरोध किया था। और उनका आरोप है कि सरकार के लिए अभी ज़रूरी देश की सुरक्षा नहीं, यानी और बिहार की विधानसभा इलेक्शन है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, जहाँ तक तेजस्वी जी का जो सवाल है, चूँकि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 15 साल तक आरजेडी सत्ता में भी रही है बिहार में, और आज तेजस्वी जी अगर थाली और ताली पीट रहे हैं, तो अगर यह तेजस्वी जी पहले 15 साल जो इन लोगों का शासनकाल था, जो बेरोजगारी का दंश बिहार के नौजवान झेल रहे थे और झेले हैं उस 15 साल में, जो उस टाइम इन लोगों ने ताली और थाली, जो गरीब और बेरोजगारों के हाथ में जो थाली इन्होंने पकड़वाया, फिर से ये लोग वही थाली पकड़वाने के फेर में लगे हुए हैं कि गरीब को और बेरोजगार लोगों के हाथ में फिर से थाली पकड़वा दें। जी सर, हमारा क्वेश्चन था कि इलेक्शन जरूरी है कि देश की सुरक्षा? देखिए, देश की सुरक्षा जरूरी है, इलेक्शन भी ज़रूरी है, चुनाव भी ज़रूरी है, चूँकि समय जब आ जाए तो वो, चूँकि देश की संविधान की व्यवस्था है, तो उसमें तो वो संवैधानिक स्वरूप है, तो वो होना ही चाहिए और होता ही रहेगा। लेकिन देश की सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है, और हमको जहाँ तक लग रहा है कि हम लोगों के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए और देश की सुरक्षा के बारे में जो वो सोच रहे हैं, उनसे बेहतर सोचने वाला इस देश में न कोई पहले हुआ था, और आगे की तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज हम लोगों को सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो जो सोच रहे हैं बहुत बेहतर सोच रहे हैं, और जो करेंगे बहुत बेहतर करेंगे। जी, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आज हम आपसे सवाल करेंगे माइग्रेशन के ऊपर, यानी कि पलायन। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछले 15 साल तेजस्वी जी यानी कि लालू जी का सरकार रहा, लेकिन सर पिछले 15 सालों से आपकी भी सरकार सत्ता में है,
तो ऐसा क्या कारण है कि बिहार के लोगों को अपने गांव में अपने घर में प्रवासी मजदूर के नाम से जाना जा रहा है? लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर है? क्या सरकार उनको यहाँ पर रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है? देखिए, जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी पहले से, उस व्यवस्था को सुधारने का काम हमारी गठबंधन की सरकार, हम लोगों की सरकार ने किया है। नीतीश जी बहुत अच्छे से उस पर काम किए, लेकिन चूंकि बिगड़ी हुई व्यवस्था थी तो थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा सुधरने में। और रहा बात पलायन करने का, तो अभी जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, उनको सरकार का दिशा निर्देश सारे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को मिल चुका है कि जो भी हमारे लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको मनरेगा के तहत 100% काम रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। और हमको जहाँ तक अनुमान है और जो हम देख भी रहे हैं कि उनको रोजगार देने का काम किया जा रहा है, और हमारे पंचायत प्रतिनिधि मनरेगा के तहत उनको रोजगार दे रहे हैं और उनको रोजगार मिलेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार। सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पुनविंदर जी से दोबारा मिलेंगे और उन आपके सारे सुझावों पे हम लोग विचार करेंगे। मैं कुमार बबलू, कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ, न्यूज़ फॉर बिहार, छपरा।